देखिए, अभी हम लोग बताने जा रहे हैं कि कोई सर्विस अगर परचेज करते हैं तो कैसे बिलिंग होगा। तो सर्विस में भी 4 केस होता है। अगर आप सेम स्टेट से सर्विस ले रहे हैं, यानी कि जिससे आप सर्विस ले रहे हैं वो इसी स्टेट का है और हम भी उसी स्टेट का है। जैसे बिहार का ही वो है या बिहार का हम ही है, या दिल्ली का वो है तो दिल्ली का ही, यानी बायर सेलर दोनों सेम स्टेट होना चाहिए। तो वहां पे फिर से इनपुट CGST और इनपुट SGST ही लगेगा सर्विस के केस में ही। और अगर दूसरा स्टेट होगा तो IGST लगेगा। उसी तरह सेल करेंगे तो आउटपुट सेम स्टेट में और अदर स्टेट में IGST लगेगा। तो GST तो वैसे ही लगेगा, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि पहले गुड्स का बिल बना रहे थे, अब हम लोग सर्विस का बिल बना रहे हैं। तो सर्विस का बिल बना रहे हैं, तो जिसमें हम लोग सर्विस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो सर्विस परचेज हमारे लिए खर्चा होता है। जैसे आपने प्रचार करवाया, तो प्रचार प्रसार में जो खर्चा किए वो क्या था, आपने प्रचार प्रसार में खर्चा की एक सर्विस है। आपने मान लीजिए कि एयरटेल का, यानी एयरटेल का जो आपने रिचार्ज करवाया वो क्या एक तरह का सर्विस बिल है। तो उसको कैसे परचेज बिल में क्रिएट करेंगे, तो चल जाएंगे पर वाउचर में और F9 में प्रेस करने से परचेज का इनवॉइस बिल आ जाएगा, जिसमें हमको बिल टाइप बदल देना है। यहाँ पे चेंज मोड में जाइए और पहले हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस एज ए आइटम इनवॉइस लेते थे, अब हम लोग ले लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि सर्विस के केस में आइटम इनवॉइस नहीं होता है, समझ गए। सर्विस होगा तो गुड्स है ही नहीं, तो अकाउंटिंग आइटम इनवॉइस क्यों होगा, अकाउंट का इनवॉइस बनेगा। और यहाँ पे होगा बिल नंबर, जो बिल नंबर होता है। पार्टी नेम जिससे परचेज आप सर्विस कर रहे हैं तो क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम एयरटेल से सर्विस ले रहे हैं, तो एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड। और इनका स्टेट जो है ना, ये सन्ड्री क्रेडिटर अभी फिलहाल होगा, ठीक है। या मान लीजिए कि आप क्रेडिट में नहीं, डायरेक्ट रिचार्ज ही करवा रही है तो कैश में पेमेंट करके, तो कैश में भी एंट्री कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट में दे दिए और स्टेट उनका बिहार दिए हैं, और वो सेम स्टेट का, इसीलिए इनका जो GST नंबर होगा वो 10 से स्टार्ट होगा। और ये जस्ट 10 डिजिट का जो होता है, 15 डिजिट का टोटल होगा, जिसमें आपका 10 होगा, 5 अल्फाबेट्स होगा, 4 नंबर होगा, 1 वर्ड्स, 10 कोड होता है। इस तरह से GST नंबर हो गया, सेव कर दिए। अब आप आगे बढ़िएगा ये सब डिटेल्स दे करके। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में क्या दे रहे हैं, तो पार्टिकुलर में जो सर्विस ले रहे हैं, तो हम तो रिचार्ज करवाए ना, तो क्रिएट करेंगे, लिखेंगे टेलीफोन रिचार्ज, या बिल हो सकता है, नहीं, या मोबाइल नंबर करके भी लिख सकते हैं कि इस मोबाइल नंबर का बिल है, समझे। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि सर्विस खर्चा है। अच्छा बताइए कि इसमें तो स्टॉक आइटम तो है नहीं, तो GST का सारा सेटअप आपको इसी लेजर में करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर GST अप्लीकेबल करना पड़ेगा और यहीं पे आपको देना पड़ेगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, और उस सर्विस का जो HSN कोड होगा वो HSN कोड यहाँ डाल देना है, और डिस्क्रिप्शन में जो भी रहेगा वो दे देंगे, सर्विसेज दे दी। फिर उसका GST रेट के लिए भी स्पेसिफाइड डिटेल शेयर देना है, टैक्सेबल होगा, और GST रेट कितना दे देंगे, जितना परसेंट रहता है 18% दे दिए। सर्विस देना इस बार, गुड्स नहीं देना है, ध्यान रखिए। अब कितना का सर्विस, तो 399 का सर्विस लिए, तो इसमें कौन सा GST लगेगा, इनपुट CGST लगेगा ना, और लगेगा इनपुट SGST। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो रिचार्ज करवा रहे हैं, तो आप 399 का बिल आया, तो उसमें जब GST जोड़िएगा तो 470 रुपया का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये 399 रुपया जो है वो प्लान, वो टैक्स को ले करके है, यानी टैक्स इसमें इंक्लूड है। टैक्स क्या है, इंक्लूड किया गया है। तो टैक्स इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पे कर्सर रख देंगे, इसको हम लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या यहाँ कर्सर रख करके अगर ऑल्ट सी दबा दे तो कैलकुलेटर ही खुलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 399 का तो बिल है, समझे, इसमें इंक्लूड है जीएसटी। तो ये जीएसटी के अलावा मेरा सर्विस कितना का होगा, तो वो निकालने के लिए 399 में गुना करते हैं 100 से। देखिए यहाँ पर आ रहा दिखा रहा है 399 में गुना किए 100 से, और डिवाइड करेंगे 100 प्लस टैक्स, तो टैक्स 18% है, और 100 तो 118 हो जाएगा ना। कहाँ अगर हम लोग कोई भी सर्विस यहाँ पर 399 का है और हम कह रहे हैं कि 399 में ही इंक्लूड है क्या, जीएसटी, तो हमको तो जीएसटी बाहर करके फिर मेन अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। तो 399 का तो बिल है, इसमें हम गुना कर दिए 100, अब प्लस टैक्स। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस एक्स, किसी प्रोडक्ट का, ये मैथ में पढ़ने को मिलता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस एक्स है और उस पर टैक्स है 18%, नहीं तो 18% है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जब इसका प्राइस सेल प्राइस होगा तो वो 18x होगा ना, नहीं तो 18x क्या है, उसमें प्राइस भी है प्लस टैक्स भी है, तो x कितना है 100%, x कितना है, और जो 18x है वो 118% होगा, नहीं तो इसीलिए हम इसमें 100 से गुना किए हैं और 118 से भाग दे दिए, तो निकल जाएगा आपका सर्विस अमाउंट, यानी आपका सर्विस 338 रुपया का था और बाकी इसमें टैक्स था, तो 399 का बिल बनेगा, समझे। अगर फिर भी बिल अमाउंट पॉइंट में आ रहा था, यहाँ पर एक राउंड अप सिखाए थे, राउंड अप नाम का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया सर्विस परचेज का बिल, इसको हम लोग सेव कर देंगे। समझ गए इस चीज को।